उपलब्धि के प्रति मानव मन की सबसे आम प्रतिक्रिया संतुष्टि नहीं होती, बल्कि होती है अधिक लालसा। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने पर सरकार और विपक्ष में बनी सहमति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बैठक। दोनों सदनों में संविधान पर विशेष चर्चा कराने पर भी सहमति। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में, 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में होगी चर्चा। संसद में जारी अवरोध से क्षुब्ध राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ सदन में जारी बाधा की तुलना मर्फी के नियम से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में करेंगे 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाले कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 1 जुलाई 2024 को देश भर में लागू हुए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नए कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करने में सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में चंडीगढ़ है अव्वल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई के एक दिन के दौरे पर। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी स्थापना दिवस और महाराष्ट्र में शताब्दी स्तंभ के उद्घाटन समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए नौसेना प्रमुख का नेवी के लिए नई खरीदी का निर्णय। अगले महीने 26 राफेल लड़ाकू विमानों के नौसैनिक संस्करण और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीदी के लिए अलग अलग अनुबंधों पर होंगे हस्ताक्षर। 10 सालों में भारतीय नौसेना में 96 जहाज और पनडुब्बियां शामिल करने का विचार। संसद के दोनों सदनों में जारी अवरोध के कारण राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई बाधित रही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार दोपहर अपने कक्ष में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की एक बैठक बुलाई। बैठक में सरकार और विपक्ष में गतिरोध खत्म करने के और संविधान पर बहस की सहमति बन गई। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक में बनी सहमति के बारे में जानकारी दी। कुछ दिनों से पार्लियामेंट में जो गतिरोध बना हुआ है उसको सबने चिंता व्यक्त किया है। हमने भी कहा है कि भारत के संसद में सब लोग चुने हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं अपना बात रखने के लिए आते हैं और पार्लियामेंट इतना दिन तक नहीं चलना और जनता का पैसा नुकसान करना ये ठीक नहीं है। सबने ये बात माना है। 13 और 14 फ्राइडे सैटरडे को संविधान पे चर्चा होगी। लोकसभा में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। फ्राइडे है 13 तारीख और 14 सैटरडे पड़ता है, तो हम फ्राइडे को भी चर्चा करेंगे और सैटरडे को भी पूरा दिन बहस करेंगे। उसके बाद 16 और 17 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगा। इसके अलावा स्पीकर साहब ने भी कहा है कोई भी मुद्दा अगर उठाना चाहेगा तो उसका नियम होता है, अनुमति प्राप्त करने पर वो आप नोटिस दे सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को हंगामा करके उसमें बाधित करना, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को रोकना ये ठीक नहीं है। ये ऐसा आज सबने माना है। कल पहला बिल हम लोग चर्चा करके पारित करेंगे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दूसरे जो लिस्टेड बिजनेस है हम उसको पारित करेंगे। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, जितना भी अपोजिशन पार्टी के सांसद है, जितना भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स है, सबसे अनुरोध है कि जो आज एग्रीमेंट हुए हैं और पार्लियामेंट चलने के लिए तैयार हुए हैं, हम सब मिलकर के पार्लियामेंट को अच्छा से चलाए। देश सुनना चाहता है, देखना चाहता है कि हमारा सांसद कैसे काम करते हैं। इसलिए कल से सुचारू रूप से पार्लियामेंट चलेगा, ऐसा एग्री हुआ है और ऐसा ही चलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ये अच्छी बात है और संविधान पर चर्चा होगा 13, 14 लोकसभा में और 16, 17 राज्यसभा में। इससे पहले राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में जारी गतिरोध पर निराशा जाहिर की।
उन्होंने सदन में जारी बाधा की तुलना मर्फी के नियम से की। सभापति ने कहा कि उच्च सदन में मर्फी के नियम को साकार करने के लिए एक जानबूझकर बनाया गया एल्गोरिदम है, जिससे संसद के सुचारू कार्य में अवरोध हो रहा है। A deliberate algorithm to actualize Murphy's laws in this August House, consequently impeding the proper functioning of Parliament. We find ourselves achieving precisely the antithesis of what our Constitution ordains. In reverence to the framers of our Constitution and the innumerable patriots who made supreme sacrifice, I implore this House to permit me to proceed with the business listed on today's agenda. One second, let me go. Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distaste. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country, allow the Parliament to function. Don't make it dysfunctional. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ई गवाही और ई समनिंग का शुभारंभ करने वाले हैं। देश भर में 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने की कड़ी का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। चंडीगढ़ दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करना है। ये कार्यक्रम 3 नए कानूनों, पहला भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आयोजित किया जा रहा है। ये कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू किए गए थे। खास बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस ने इन्हें 100% लागू करने में सबसे तेज पहल की है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ पुलिस की सराहना करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा करेंगे और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संसद के लाइब्रेरी भवन के GMC बालयोगी प्रेक्षागृह में हिंदी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में बहुत खासियत है। इस स्क्रीनिंग को देखने के लिए NDA के साथी सांसद भी प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं फिल्म के निर्माताओं के प्रयासों की सराहना करता हूं। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य मंत्रियों तथा सांसदों के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी फिल्म देखी। अभिनेता विक्रांत मैसी, रिद्धि डोगरा और राशि खन्ना अभिनीत ये फिल्म 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा ट्रेन जलाने की घटना पर आधारित है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति मुंबई में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी ICAR CIRCOT के स्थापना दिवस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति ICAR मुंबई में शताब्दी स्तंभ के उद्घाटन कार्यक्रम के भी
मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। CII भागीदारी शिखर सम्मेलन में डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि लिवरेजिंग और हथियारीकरण के युग में निवेश सहित आर्थिक निर्णयों के मामलों में नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय सुरक्षा फिल्टर लगाने होंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT के साथ साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित 29वें CII भागीदारी शिखर सम्मेलन में भारत और विश्व प्रगति के लिए भागीदारी विषय पर विशेष पूर्ण सत्र में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम जिस आर्थिक परिदृश्य को देख रहे हैं वो एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इसका प्रभावी ढंग से जवाब देना केवल एक राष्ट्रीय प्रयास नहीं हो सकता, इसके लिए और अधिक भागीदारी की आवश्यकता है। Even otherwise, an economy like India that has risen to the 5th position globally and advancing further needs more significant partnerships. Our stakes in the world are more, the responsibilities are greater, and indeed, the expectations too are higher. The advent of the second Trump administration, which Mr. Banerjee also referred to, is obviously a major consideration in business circles, and I'm not surprised you've spent some time debating it. Obviously, the only safe prediction is one of a degree of unpredictability. Different countries have had their own experiences from the first administration and would presumably draw from that to approach the second. I can state with confidence that the strategic convergences with the United States for India have only grown deeper with time. They have created a larger environment in which more collaborative possibilities can be explored today. Naturally, between two major economies, there will always be some give and take. When we look at economic or technology domains, the case for trusted and reliable partnerships have actually increased in recent years. So a lot of what lies ahead would be in fashioning terms of engagement that are perceived and recognized to be mutually beneficial. And in that regard, the more that India can bring to the table, the stronger will be our appeal. नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने सोमवार को कहा कि भारत अगले महीने 26 राफेल लड़ाकू विमानों के नौसैनिक संस्करण और 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बी की खरीदी के लिए अलग अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकता है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की नौसेनाओं की गतिविधियों पर करीबी नज़र रखी जा रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने यह भी कहा कि आने वाले 10 सालों में भारतीय नौसेना में 96 जहाज़ और पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। 65 जहाज़ और 1 सबमरीन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिसंबर 2025 तक हर महीने एक जहाज़ नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। You would recall that our Honorable Prime Minister had articulated in Lok Sabha, and I will quote him, that युद्ध के रूप बदल रहे हैं, संसाधन बदल रहे हैं, शस्त्र बदल रहे हैं, टेक्निक बदल रहे हैं. And then he went on to say much more, but what he was indicating is that the technology is galloping and the character of warfare is changing. And we are fully aware of that. Towards that, we have redoubled our focus on infusion of niche and disruptive technologies, which includes, by now it is a cliche to say, artificial intelligence,
machine learning, robotics, quantum computing, etc., etc. Indian Navy, as you all know, has always been in the forefront of Atmanirbharta. It is not from today. Today, 63 ships are under construction. In fact, 62 ships and 1 submarine is under construction in various DPSUs, PSUs, and private shipyards in the country. And there is an acceptance of necessity for 31 more ships and submarines, which include the very powerful stealth frigates, 7 ships of Project 17B, and 6 submarines of Project 75 India. And therefore, a large number of platforms are waiting induction in the next 12 months. And on an average, 1 ship will be inducted every month from now. जानी मानी कैब सेवा मुहैया कराने वाली एक कंपनी ने भारत में अपनी पहली जल परिवहन सेवा की शुरुआत की है, जो अब श्रीनगर की प्रसिद्ध डल झील में शिकारा की बुकिंग के लिए उपलब्ध होगी। ये सेवा ऐप के माध्यम से सीधे ग्राहकों को शिकारा की बुकिंग करने की सुविधा देगी, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए यात्रा को और भी आसान और सुलभ बनाया जाएगा। इस शिकारा सेवा का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय शिकारा संचालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके माध्यम से पर्यटक ऐप का इस्तेमाल करके शिकारा को आसानी से बुक करा सकेंगे, जिससे उनके यात्रा अनुभव में कोई परेशानी नहीं होगी। इस कदम से स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को भी नया रास्ता मिलेगा और कश्मीर के सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय शिकारा वालों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करने का एक नया अवसर मिलेगा। कंपनी ने अपनी सेवा शुल्क माफ कर दिया है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ऑपरेटर्स को पूरा किराया मिले। जी हाँ, नजर डाल लेते हैं संसद की आज की कार्रवाई पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा की कार्यसूची की। लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय। विदेश मामलों संबंधित स्थायी समिति 18वीं लोकसभा के 26वें, 27वें और 28वें प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियों या सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के
27वें रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 33वीं रिपोर्ट, 28वीं रिपोर्ट में शामिल, 34वीं रिपोर्ट, 31वीं रिपोर्ट में शामिल और 35वीं रिपोर्ट और 32वीं रिपोर्ट में शामिल 36वीं रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी। वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 53वें, 54वें और 55वें प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियों या सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में अपने वक्तव्य देंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्यसभा में आज होने वाली कार्रवाई पर। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाने से होगी, जिनमें शामिल हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। विभाग संबंधित विदेश मामलों संबंधी संसदीय स्थायी समिति 18वीं लोकसभा के 26वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी पहली रिपोर्ट, 27वीं रिपोर्ट में शामिल दूसरी रिपोर्ट और 28वीं रिपोर्ट में शामिल तीसरी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी। विभाग संबंधित उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति 2024-25 के 27वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 33वीं रिपोर्ट, 28वीं रिपोर्ट में शामिल 34वीं रिपोर्ट और 31वीं रिपोर्ट में शामिल 35वीं रिपोर्ट और 32वीं रिपोर्ट में शामिल 36वीं रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल चिकित्सा उपकरण विनियमन और नियंत्रण के संबंध में विभाग संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 138वीं रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में एक वक्तव्य देगी। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव गणपतराव जाधव आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर के लिए सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एम्स जोधपुर और एम्स रायपुर के लिए सदस्य निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ब्रह्मपुत्र नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर सेतु के निर्माण के संबंध में 6 अगस्त 2024 को राज्यसभा में तारांकित प्रश्न संख्या 155 के संबंध में पूछे गए अनुपूरक प्रश्न के दिए गए उत्तर के संशोधन के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करने वाले हैं। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करने वाले हैं। हाल ही में भारत ने अपने संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ मनाई। देश भर में पूरे वर्ष संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संसद टीवी ने भी संविधान निर्माण की यात्रा को केंद्र में रखकर हम भारत के लोग नाम से एक सीरीज शुरू की है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं सीरीज के थीम सॉन्ग हम भारत के लोग के साथ, जिसे लिखा है जाने माने कवि गीतकार नरेश शांडिल्य ने। आप गीत का आनंद लीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा। संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान यानी संप्रभुता, लोकतंत्र, जनगण मन, जनहित की आजादी, इसमें जनहित ही हर बंधन। न्याय से कभी न डिगने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राष्ट्र एकता अखंडता को अंगीकार किया है, अभिव्यक्ति और समता का मौलिक अधिकार दिया है। सबके हित में जुटने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।